तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो मुझे बहुत साल पहले मुंबई पुलिस के एक बहुत ही डेयरिंग ऑफिसर के परमार ने सुनाई थी। और इसका जिक्र एक इंटरव्यू में सुन रहा था उस समय के डीसीपी अरूप पटनायक की, जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बने, और बाद में उड़ीसा में जाके उन्होंने एक बार मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन भी लड़ी थी। बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे पटनायक साहब। सीबीआई में बहुत देर काम किया जब जोगिंदर सिंह दिल्ली में सीबीआई के चीफ हुआ करते थे। पटनायक साहब और हेमंत नगराले, जो बाद में मुंबई के पुलिस चीफ भी बने और महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने, ये दोनों की जोड़ी ने उस समय बहुत बड़ा जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसकी पूरी इंक्वायरी की थी। तो उस समय की बात बता रहा हूँ, 91-92 की, जब बहुत बड़े दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले नार्को स्मगलर फीलू खान और उसका खास आदमी, बराबर का स्मगलर और बॉडीगार्ड दाऊद का खास मंगेश पवार, इन दोनों को पकड़ने के लिए जब बांद्रा पुलिस डीसीपी अरूप पटनायक के खास स्क्वाड बनाते हैं, जिसमें के परमार, इकबाल शेख, सुनील देशमुख और काफ़ी सारे ऑफिसर उस स्क्वाड के मेंबर होते हैं, तो पीलू खान को पकड़ने की एक हदायत जारी की जाती है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले पीलू खान और मंगेश पवार ने बांद्रा के एक और बड़ी शख्सियत हाजी को, हाजी साहब कहते थे उनको, पूरा नाम अभी याद आ जाएगा तो बताएंगे, उनका मर्डर किया था। उस केस में तलाश थी बांद्रा पुलिस को पीलू खान की और मंगेश पवार की। और एक दिन पीछा करते करते खबर आती है कि वो मुंबई के जुहू इलाके में जहाँ हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल है, उसके सामने गली एक अशोका अपार्टमेंट जो आगे चली जाती है सनी साउंड स्टूडियो की तरफ, उस गली में कहीं होने का इनको खबर मिलती है और पूरा स्क्वाड उस एरिया में घेरते हैं और साथ में एक ट्रक भी लेके जाते हैं कि गाड़ी में अगर वो भागने की कोशिश करेंगी तो उनका रास्ता रोक के उनको पकड़ा जा सकेगा। और जो पूरा स्क्वाड 10-12 लोगों का 2-3 गाड़ियाँ का चाहते ये थे पुलिस वाले कि पीलू खान की गाड़ी को रोक के उसको जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन मामला कुछ और हो गया। जब उसी गली में जो हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल से चंदन सिनेमा की तरफ जाती है, जहाँ पे एक्टर उस जमाने के देवानंद साहब का बंगला और हाजी मस्तान की दूसरी पत्नी उसका बंगला, वहाँ पे उस रोड पे बहुत छोटी पतली गली है, वहाँ पे इन्होंने उसकी गाड़ी को स्पॉट किया। मारुति गाड़ियाँ नई नई आई थी 800, पीलू खान खुद चला रहा था और मंगेश परिवार साथ में बैठा था। पुलिस ने उनकी गाड़ी को स्पॉट किया और उनको बोला गाड़ी रोकने के लिए, लेकिन पीलू खान बहुत चैंपियन ड्राइवर था, गाड़ी नहीं रोकी। और जब तक वो ट्रक को आगे गली में लगा के वो रोकने की कोशिश की जाती, तो मारुति कार में बैठे मंगेश पवार ने बहुत ताबड़तोड़ AK-47 से बस्ट फायरिंग शुरू कर दी। तार 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 गोलियां चलने लगी और पुलिस का पूरा प्लान धरे का धरा रह गया। ट्रक को मौका ही नहीं मिला उनका रास्ता रोकने का, और इतनी ज़बरदस्त फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन रिहायशी इलाका था, बहुत से लोगों की आवाजाही थी और उसका फ़ायदा उठा के पीलू खान मंगेश पवार के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। ये बहुत कम हुआ है मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इस तरह पुलिस के ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई हों। और ये इंस्पेक्टर के परमार उसके विटनेस हैं, उन्होंने आज हमें ये पूरी कहानी सुनाई। आप पहले कहानी सुन लीजिए, बहुत रोचक कहानी है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा किस्सा है।
और उसके बाद बात करेंगे आगे की। सुनिए इंस्पेक्टर के परमार का इस पूरे इंसिडेंट को लेके और इसके साथ जो आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही थी विकरोली में, इन दोनों इंसिडेंट्स को मिला के उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है। वो उनकी आवाज़ में जो इस पूरे इंसिडेंट के चश्मदीद गवाह है उनकी ज़ुबानी सुनिए, आगे की बात में करें। हाँ जी परमार साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, क्या हाल है? बस ठीक है, बढ़िया। आप सुनाइए। मुझे याद आ गया एक किस्सा पुराना, बहुत पहले आपने कभी मुझे सुनाया था। जिस दिन वो विकरोली में एनकाउंटर हो रहा था बहुत बड़ा SOS का, वो सिख टेररिस्टों के साथ शुरू हुआ था शायद उसी दिन, और आप कहीं फीलू खान के घर पे पहुंचे हुए थे कुछ उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए कहीं। तो वो पटनायक साहब आपके DCP थे शायद, आपके साथ थे, जो बाद में DG बने, बॉम्बे के CP भी रहे, पुलिस कमिश्नर। क्या 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 केस था, कैसे हुआ था वो सब, कैसे आपने पटनायक साहब को वहां पहुंचाया? ये उन दिनों की बात है, मेरे को लगता है 91-92 की, जब ये जो इनका गैंग वार था काफी जोरों पर था। और पटनायक साहब के आने के बाद में उनके स्क्वाड में मैं, इकबाल शेख, दुबे, जे यादव, भानु प्रताप बर्गे थे एक ऑफिसर हमारे, ये सब हम अलग अलग जगहों पे स्क्वाड के हिसाब से ये जो गैंगस्टर थे इनको पकड़ने में। अच्छा, DCP का स्क्वाड था वो? DCP का स्क्वाड था मुझे। DCP और खान साहब दोनों के स्क्वाड थे। खान साहब का अपना थोड़ा लार्जर स्केल पे था, क्योंकि पटनायक साहब भी उसी दौर में DCP आए थे। तो उनका भी काफी नाम चल रहा था उनका, मतलब जैसे ये गंदगी सफाई करने के लिए। तो मुझे याद है उस दिन जब ये विकरोली का खालिस्तानी टेररिस्ट इन्होंने SOS ने ऑपरेशन किया था, उस वक्त हम अंधेरी वेस्ट के मनीष नगर में एक फीलू खान की वाइफ रहती थी 17-18 फ्लोर पे। अच्छा, हाई राइज टावर था। हाँ जी, हाई राइज टावर था। तो उस वक्त दोपहर को एक घटना ऐसी हुई थी कि उनका उन्हीं की टीम का एक मेंबर आपस में कुछ गोलीबारी में एक मेंबर वो एडमिट हो गया था नानावती में। उसका नाम सलीम मुझे लगता घाटी है, ऐसा कुछ नाम, मुझे पूरा बराबर याद नहीं। तो उस वक्त फिर उसकी इंक्वायरी में जब तक फिर सब लोग मिलके फिर अंधेरी वेस्ट पहुंचे रात को, मेरे को लगता है 10-11 बजे का टाइम होगा, जब हम उनसे ट्रैक करने कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे फीलू है कहाँ, फीलू खान। तो हमने ये करके पूरे स्क्वाड के थे, उसकी वाइफ को उसको फोन लगाने को कहा, बात करो तुम, ताकि हम सुन सके वो कहाँ है, तुमसे बात करेंगे। मतलब फीलू खान की वाइफ को आपने कहा कि फीलू खान को अपने पति को फोन करो। हाँ, ताकि ट्रैक किया जा सके कि कहाँ है वो, ये कैसा है। उसी दिन मेरे को उसी दिन या उसके एक दिन दोपहर पहले उनसे हमारी सामने एनकाउंटर हो गया था, जिसमें उसका साथी था मंगेश पवार। उसने AK-47 से फायरिंग की थी जब उसकी गाड़ी को हमने ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। बांद्रा में हुआ था जो एनकाउंटर? नहीं, चंदन सिनेमा जुहू के बाजू में, जुहू से जो हरे रामा हरे कृष्णा से लेन निकलती जुहू से चंदन चौकी तक, उसमें हमने वो खाली जगह देख के हमने वहाँ उनको ये करने का ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकने की कोशिश की थी। तो अगली सीट पर मंगेश पवार बैठा था, फीलू खान गाड़ी चला रहा था। तो जैसे ही पुलिस ने उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मंगेश के हाथ में उस वक्त AK-47 थी, उसने तड़ातड़ फायरिंग चालू कर दी। जैसे बैठे बैठे उसने फायरिंग की, उसकी गाड़ी की छत में से निकल के ऊपर गोलियां चली। एकदम सरप्राइजिंग था उनका फायरिंग करना। उसके बाद में हमने बहुत उनको ट्रेस किया, लेकिन वो ये बॉन के पीछे के एरिया में गाड़ी लगा के वो भाग गए थे। फिर हमारे को पता नहीं लगा गाड़ी का ट्रेल कहाँ पर गया था। कौन सी गाड़ी थी वो? सिलसिले में, हाँ जी, वो मारुति थी उनके पास।
हाँ जी। तो आप अकेले थे या और भी थे आपके साथ? नहीं पूरी टीम थी उसमें। मेरे को लग रहा सुनील देशमुख हैं, बहुत जन थे, 10-15 जन के। जैसे कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके पहले भी फीलू खान को ट्रेनिंग चल रही थी हमारी कंटिन्यूसली। ओके ओके। हाँ, तो उसी के सिलसिले में फिर फीलू खान की बीवी को जब उसको फोन लगाने को कहा, तो नॉर्मल में जो वाइफ अपने हस्बैंड से बात करती है और पुलिस की प्रेजेंस में बात करती है, इसमें थोड़ा नेचुरली तौर पर फर्क आ जाता है। हाँ। कि खुद होके करना और कोई करवाए फोन, तो तुम्हारी लैंग्वेज या तुम्हारा किस हिसाब से एक दूसरे को आप संबोधित करते हो, उसमें भी फर्क आ जाता है। इंटीमेसी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो उसमें जो फीलू खान था वो ज्यादा शातिर चल रहा था। वो उसको समझ में आ गया कि ये खुद नहीं बोल रही, कोई तो इसके आजू बाजू में प्रेजेंस है। ओके। तो उसने आपस में बात करते हुए चक आने पर अपनी बीवी को कुछ ऐसी मियाँ बीवी के बीच की बात पूछी। हाँ। जिसका वो हमारी प्रेजेंस में, क्योंकि पटनायक साहब थे, उनकी प्रेजेंस में जवाब नहीं दे पाई। हाँ। क्योंकि एक औरत है, उसको अपनी कुछ दिक्कत होती है ना, जो हस्बैंड वाइफ की कोई भाषा हुई हो, दे नहीं पाई। तो उसको शक हो गया कि ये मतलब ये अकेली बात नहीं कर रही, कोई तो आजू बाजू में इनके आसपास कोई तो भी है। ओके। ट्रैक हो रहा है। तो उसने ज्यादा बात नहीं की और फोन बंद कर दिया। ओके। तभी लैंडलाइन होंगे, मेरा ख्याल मोबाइल फोन तो थे नहीं। हाँ जी, लैंडलाइन की बात होती है। और आप उसको ट्रेस कर रहे थे तो अपनी डिवाइस पे? उनको देख वही करते थे कि कहाँ पर क्या बात करता है, कैसे बात करता है। हाँ। क्योंकि उसको कुछ दिन पहले उसका लगा था कि वो ये इसमें लीला होटल में था, काफी उसको फॉलोइंग चल रही थी उसकी। ओके। तो उसी वक्त तो पटनायक साहब का जो ड्राइवर था वो गया हुआ था। वो क्योंकि हम लोग वहाँ कुछ ये नहीं था, पटनायक साहब का ड्राइवर किसी और के साथ चला गया नानावती हॉस्पिटल में। ओके। ये करने के लिए जो सलीम घाटी एडमिट था उसके पास। ओके। तो अचानक जब भी वायरलेस से एक रिले आया, प्रसारण आया अपने हेड ऑफिस से, हाँ। कंट्रोल रूम से, कि विक्रोली ईस्ट में हाँ। पंजाब टेररिस्ट के साथ में SOS का क्राइम ब्रांच वालों का ऑपरेशन चल रहा है, फायरिंग हो गई है। ओके। तो वो बड़ा कंसर्न था। हमारे को पता था कि उस वक्त उनका दौर था। तो उस वक्त फटाफट वो जो काम वहाँ तक थोड़ा सा तकरीबन फ्लॉप हो गया था, तो उसको लेके हम लोग नीचे उतरे पटनायक साहब, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाएंगे जल्दी, वहाँ हो सकता है बैकअप उनको जरूरत पड़े। ओके। तो ये जब अच्छी बात है, हालांकि उनको बोला नहीं गया था कि आप पहुंचो, फिर भी हिम्मत की उन्होंने। ये तो जवाबदारी है ना कि एक हमारी टीम कोई लड़ रही है। हाँ। तो अगर पंजाब टेररिस्ट के साथ लड़ रही, तो जितनी फोर्स ऑटोमेटिकली इस वायरलेस को सुन के नजदीक के जितने चले जाए वहाँ पर। ओके। तो हम तो अंधेरी वेस्ट में थे। तो जब नीचे उतरे तो फिर पटनायक साहब का ड्राइवर पता लगा। हथियार तो आपके पास होते ही होंगे, हथियार तो हम साथ में सब हमारे साथ थे ही। हथियार वो जो लाइट मशीन गन, ये वो सब जो अपने कार्बाइन वार्बाइन जो हमारे पास होती है, वो तो हमारे पास थे ही। तो वहाँ से नीचे उतरे तो पता लगा कि ड्राइवर नहीं है गाड़ी का, पटनायक साहब की एम्बेसडर गाड़ी थी, जो सरकारी गाड़ी होती है। तो कुदरती और मेरे पास पुलिस ड्राइविंग का लाइसेंस था, पुलिस की जीप चलाने का मैंने निकाल रखा था अपना MT सेक्शन से। ओके। अच्छा। तो दूसरा जो सिविलियन लाइसेंस होता है उसको लेके आप पुलिस की गाड़ी नहीं चला सकते? हाँ, सिविलियन लाइसेंस लेके आप पुलिस की गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपको पुलिस की गाड़ी चलानी तो आपको अपने मोटर MT सेक्शन है उसको बोलते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन, उसमें आपको ये देके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके। तो मैंने मेरे पहले पुलिस NM जोशी मार्ग से ही मैंने लिया हुआ था। ओके। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास MT का लाइसेंस है, मैं चलाता हूँ। हाँ। तो पटनायक साहब, आप चलाओगे तुम? हाँ। तो मैंने सर चलाऊंगा बिना। हालांकि ज्यादा एम्बेसडर गाड़ी, क्योंकि एक जैसा बीप गाड़ियां हैं उनके हाई लेवल, एम्बेसडर आम गाड़ी नहीं थी। आम गाड़ी उस वक्त फिएट और ये अभी मारुति नई आई, ये सब होती थी। और एम्बेसडर, फिर वहां से एम्बेसडर हमने जो फिर अंधेरी वेस्ट से निकाली, मेरे को लगता है मुश्किल से 12-13 मिनट में हम विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लिया होगा आपने।
नहीं नहीं नहीं, सीधा ये वहां से जो सीधा पहले निकले अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट का अंधेरी कुर्रा रोड मारते हुए घाटकोपर से ये ऐसा रोड, यही सीधा जो कट रोड है। हाँ ओके। क्योंकि एकदम पैरेलली ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस विक्रोली एकदम पैरेलली पड़ जाता है ना। हाँ। तो हम उसको ईस्ट वेस्ट ड्राइविंग पूरी चली वैसे ईस्ट तक ऐसा। ओके। और बहुत मतलब क्योंकि एक सोच भी थी कि पहुंचे वहां पर जल्दी से जल्दी। तो मुझे याद है कुछ हमारे ऑफिसर्स के पास मारुति उस वक्त एक आधी एस्टीम भी आई हुई थी। और हम जैसे गाड़ी चलाए, पटनायक सर साथ में बैठे थे, सायरन पे उन्होंने हाथ रखा था। रात के मेरे को लगा 11:30-12 का। अच्छा, वो जो हूटर बजता अपना गूं गूं करने वाला, वो पटनायक साहब बजा रहे थे। हाँ, वो पटनायक साहब को बजाना पड़ा क्योंकि मैं चला रहा था। वो बैठ के जल्दी में उतरे, कौन फटाफट बैठ जाओ ऐसा। हाँ। तो वही है, उस वक्त पहुंचे जब तक वो एनकाउंटर तो हो चुका था, खत्म हो चुका था। ओके। वी कुड नॉट टेक पार्ट। हमारे कुछ ऑफिसर को गोलियां लगी थी, फिर बाद में पता लगा उनकी डेथ हुई। ये सब राजीव नायक यहाँ सब कुछ नाम था उनका। बस अभी भी उधर लगा हुआ था चौपाटी पे, गिरगांव चौपाटी पे, वहाँ पर उनका बस लगा हुआ था। एक गिरगांव चौपाटी, यहाँ जूह चौपाटी पे। हाँ, जूह की जो वहीं पे आजकल इसका तुकाराम ओबले का भी लगा मेरा ख्याल। जूह, जहाँ जूह चौपाटी पे जो पटनायक साहब ने जूह की वो बनाई थी चौकी, उसके बाजू में उनका लगा हुआ था। ओके ओके ओके। वो पटनायक साहब आज भी याद करते कि वो ऐसी वो ड्राइविंग उस वक्त हमारा बैठना चलना पहुंचना वो एक सब यादें ही रह गई अब तो। और ज्यादातर काफी लोगों को पुलिस में ड्राइविंग आती नहीं, आती भी है तो वो प्राइवेट गाड़ियां की होती है, इसके तरह से चलाने की प्रैक्टिस नहीं होती है। आपने तो मैं पुलिस में आने से पहले से गाड़ी चलानी सीखी हुई थी? पहले से हमारा अपना ही काम ही गाड़ियों का था। तो गाड़ियां चलाना तो, और गाड़ी चलाने का शौक भी है। गाड़ी मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रहे तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ऐसा। बिल्कुल। ओके ओके। तो वो एक दिन पहले वाली थोड़ी सी बात और बता दीजिए, जो पिलू खान का बच गया उस दिन आपके, आपने भी गोलियां चलाई उसके ऊपर जब उसने फायरिंग की? तो उनको गोली हमने उनको ब्लॉक किया था, ब्लॉक करने की सोची थी हमने। काफी एक ट्रक भी था हमारे पास हालांकि। ओके। हमारे को एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि इतनी जल्दी अंदर से AK-47 की फायरिंग हो जाएगी। ओहो। वो एकदम अचानक हुआ था। तो दैट वाज शॉकिंग, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पुलिस का ये रहता है कि गाड़ी को चलो ट्रक ब्लॉक कर रही है, गाड़ी निकलने को ज्यादा से ज्यादा गाड़ी ट्रक को ठोक देगी और क्या करेगी। ओके। तो मतलब उस हिसाब से लेफ्ट राइट करेंगे। पर जब अंदर से बैठे हुए AK-47 चल गई जब, और उसकी आवाज एकदम तड़ आवाज, तो वो काफी शॉक हो, लेफ्ट राइट मार के आगे निकल गए थे। उसके बाद हाथ नहीं आया कभी आपके? फिर यस ये तो दोनों भाग गए थे, मंगेश पवार भी भाग गया था, मंगेश भी भाग गया बाद में। दोनों की आउट ऑफ इंडिया किधर आपस की गैंगवार बैंकॉक में मेरा मारा था इनको, होटल में बैठे हुए थे आपस में। इनकी कोई आउट ऑफ इंडिया ही मौत की खबरें आई थी। तो इसकी वो पत्नी थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या थी, उसका क्या हुआ बाद में? फिर नहीं, कुछ नहीं। वो तो मैं वो जो मतलब इंक्वायरी की थी, वो भी उनका पर्टिकुलर रोल है। तो अभी हस्बैंड है, वाइफ है, तो उसका जो कुछ भी करते तो इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर, उसमें भी जो केस वेस कॉन्स्पिरेसी या दूसरे दाखिल हुए होंगे वो सब इन्वेस्टिगेशन और बाद में हो गया। सना नाम था उसका मेरा ख्याल। सना नाम था, सना। हाँ, कितनी उम्र की होगी उस समय वो? उस वक्त मुझे लगता है मेरे हिसाब से 35 और 40 के बीच। अकेली थी घर में, और भी सब बंदे कोई फैमिली कोई? नहीं, और कोई नहीं था, अकेले थे। ओके ओके। चलो ठीक है। ये किस्सा किसी को मालूम नहीं था, ना ये पटनायक वाला, ना उसकी फायरिंग वाला। तो अच्छा, चलो ये लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। तो फिर आपसे बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, सुना आपने कितने खतरों के साथ खेल के उस समय की पुलिस को काम करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। और एक बात अगर आपने नोट की हो कि जब खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से मुकाबला विक्रोले में शुरू होता है, जहाँ के परमार गाड़ी चला के लेके जाते हैं अपने DCP को, उस समय उन्होंने सिर्फ वायरलेस पे एक मैसेज सुना था कि ऐसी घटना मुंबई में हो रही है।
किसी ने उनको कहा नहीं था कि आप वहाँ जाइए और मदद कीजिए। अपने आप ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ से गाड़ी भगा के पहुँचते हैं कि हमारे सिटी में हमला हुआ है, उसका हमें मुकाबला करना है। ये एक स्पिरिट हुआ करती थी पुलिस के जवानों में और अफसरों में, जो आज तक भी है लेकिन पहले जैसी नहीं है। तो ये आज के पुलिस अफसरों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए और ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। और आप सबके लिए भी सबक है कि जब अपनी जान पे खेलने के लिए पुलिस वाले तैयार रहते हैं तो हम और आप और आम पब्लिक अपने आप को सेफ, सिक्योर, महफूज समझती है। तो दोस्तों, इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।